नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इक्ष्वाकु क्लासेस में। और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज हम बात करेंगे आपके इंटरव्यू के अगले टॉपिक के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि श्रीमद् भगवद गीता से हम 2 श्लोक पर चर्चा करेंगे। एक श्लोक की वीडियो आपको प्राप्त हो चुकी है। आज हम बात करेंगे दूसरे श्लोक के बारे में। मैंने आपको प्रथम में ही बताया था कि हम 4 वीडियो बनाएंगे और उन चारों में से अलग अलग चीज़ों को हमने समझने का प्रयास किया है, और आपको जो अच्छे से तैयार हो सकती है आप उसको तैयार करेंगे। ठीक है, तो आज की बात करेंगे हम श्रीमद् भगवद गीता से। हेडिंग डाल लीजिए, क्या हम समझ रहे हैं, इंटरव्यू। और कहाँ से बात कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता से। और किस बारे में, मोटिवेशन देने के लिए। ये हमारा मुख्य टॉपिक है, सैनिक को मोटिवेट कैसे करें। ठीक है, अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि आप सैनिक जो है ड्यूटी नहीं कर रहा है, या वह जो है हताश है, निराश है, या बहुत दिन से जो है ऐसी जगह उसकी ड्यूटी लग गई है जहां पर बहुत ही सर्दी रहती है, या ज़्यादा ऐसी लग गई है राजस्थान कहीं पर कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो वह उससे क्या है, बेहल हो गया है, परेशान हो गया है। तो आप उसे कैसे मोटिवेट करेंगे, आप उसे कैसे समझाएंगे। अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप वहां पर किस प्रकार से मोटिवेशन दे सकते हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम श्लोक यहां पर नोट कर लें कि कौन सा श्लोक आपको बोलना है। पूर्व में ही मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले आप अपने इष्ट का जयकारा लगाएंगे, उसके बाद 2 से 3 ध्यान मंत्र आपको बोलने हैं। 2 भी बोलेंगे तो काम चल जाएगा। 2 से 3 ध्यान मंत्र बोलने के बाद आप अपनी बात को रखेंगे। कौन सी बात, ये श्लोक आप बोलेंगे। नोट कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, दिल थाम के बैठिए और लिखिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदः। आगमापा युनो नित्या। युनो नित्या स्तांस्ते तिक्षस्व भारत। देखिए, ये हो गया श्लोक। श्लोक समझ लें, याद करने के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से और एकदम साफ साफ तरीके से और क्लियर आपको यह याद होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब श्लोक बोलें तो बहुत ही एकदम साफ और स्वच्छ बोलें। ऐसा नहीं कि लबेड़ा लेकर के आपने बोल दिया कि मात्रा स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाम अगमाया निरो नित्या। थोड़ा ऐसा नहीं बोलना है कि वहाँ बिल्कुल जो है कचरा हो जाए इंटरव्यू का। ठीक है, आपको वहां पर कैसे बोलना है, साफ साफ बोलना है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापा युनो नित्या स्वास्थ्य स्तांत तिक्षस्व भारतः। आगमापा युनो नित्या स्तांस्त तिक्षस्व भारतः। इस प्रकार से आपको वहां पर श्लोक जो है बोलना है, साफ तरीके से बोलना है, स्वच्छ तरीके से बोलना है कि एक बार में आपकी बात जो है उन तक जा सके। ठीक है ना, दोबारा उन्हें बोलना न पड़े कि दोबारा से बताइए, जरा थोड़ा धीरे बोलिए, ये बात वो आपसे ना कह पाए, इसलिए आप पहले इन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि आपका श्लोक बोलने का तरीका कैसा है।
बहुत अच्छे तरीके से आपको सजा करके बोलना है। इसलिए मैं कहता हूं बार बार इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर लीजिए, ठीक है। कम से कम इसको 100-200 बार श्लोक को बोलिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापा युनो नित्या स्थांस्ते तिक्षस्व भारतः, ये जो है आपका श्लोक है। अब इसमें देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है, इसका अर्थ हम समझेंगे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर समझा रहे हैं कि कौन्तेय, उन्होंने यहाँ पर कहा है कौन्तेय अर्थात कुंती का पुत्र, और तिक्षस्व भारत अर्थात पिता की तरफ से ले लिया कि ये भारत के जो है उसमें कुल में जन्मा हुआ है, तो भारत का भी यह पुत्र है। तो यहाँ पर क्या है, विरासत रूपी नाम जब किसी के साथ संबोधित किए जाते हैं कि आप कौन्तेय हैं, कुंती के पुत्र हैं, भारत अर्थात आप भारत के पुत्र हैं, तो अंदर से व्यक्ति के अंदर स्वयं ही एक मोटिवेशन प्रकट हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें क्या है, ऐसे शब्दों का प्रयोग वहां पर करना है। भगवान श्री कृष्ण तो से अच्छा मोटिवेशन करने वाला तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने देखिए कौन्तेय कहा, उन्होंने ये नहीं कहा अर्जुन, उन्होंने क्या कहा कौन्तेय। तो हे कुंती पुत्र, तो यहां से अर्जुन को लगा कि मैं कुंती का पुत्र हूं, ठीक है। तो कुंती का पुत्र, तो अंदर से एक जो है भाव प्रकट हो गया और वह युद्ध के लिए तैयार होने की उसकी इच्छा जागृत यहां से होने लगी। फिर उन्होंने कहा तिक्षस्व भारत, हे भारत के पुत्र तुम ये कैसी बात कर रहे हो। तो उन्होंने जब ऐसा यहां पर कहा तो उनके अंदर इच्छा जागृत होने लगी। तो ये उन्होंने नाम इसलिए प्रयोग किए हैं। तो नाम आप अच्छे से ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के नाम का आप उसका जो है ना, जो उसका उपनाम होता है वह भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए कोई जो है, किसी का नाम अनिल चौधरी है, सपोज कर रहे हैं हम कि किसी का नाम है अनिल चौधरी, तो आप उसको समझा रहे हैं कि आप चौधरी होते हुए आप ऐसी बात कर रहे हैं, तो आप उसके सब नाम उपनाम से अगर आपको समझाते हैं, उनकी जो विरासत उनको मिली है, उनको जो हमारे परिवार से विरासत मिली है, जो गोत्र मिला है, उसकी जब आन बान शान को जब दिखाया जाता है ना, तो व्यक्ति के अंदर स्वयं ही मोटिवेशन भरने लगता है। नाम नहीं, उसके उपनाम को लीजिए। फिर देखिए राठौर, राठौर साहब कैसी बात कर रहे हैं आप। जब राठौर बोला जाएगा तो उसको लगेगा करे मैं राठौर होकर के ऐसी बात कर रहा हूं। चौधरी साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, आप अपने कर्म का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, आप चौधरी होते हुए। तो वो उनके उपनाम से आपको उनको मोटिवेट करना है कि उपनाम लेना है। वही भगवान श्री कृष्ण यहां पर कर रहे हैं। हे कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, और तिक्षस्व भारत, हे भारत के पुत्र तुम ये क्या कर रहे हो। इस प्रकार से भगवान यहां समझा रहे हैं। तो उपनाम का बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है आपके मोटिवेशन में, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसके अर्थ के बारे में। पुरानी वीडियो के अनुसार पहले हम अर्थ समझेंगे और अर्थ समझने के बाद हम प्रवचन का आगे का चीजें समझेंगे, उसके टॉपिक पर बात करेंगे। तो लिखिए यहां पर, हे कुंती पुत्र, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हे कुंती पुत्र, कौन्तेय अर्थात कुंती के पुत्र, हे कुंती पुत्र, सुख दुख, सुख दुख का क्षणिक, सुख दुख का क्षणिक उदय, एक मिनट आप नोट करिए। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख दुख का क्षणिक उदय तथा समयानुसार, तथा समयानुसार उनका अंतर्धान होना सर्दी और गर्मी, सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के
आने जाने के समान है। ये सभी इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है। मनुष्य को अविचल भाव से उनको सहन करना चाहिए। उनको सहन करना चाहिए। तो ये आपका जो श्लोक है ये कहाँ फिट होगा, जब आपसे वो ये पूछते हैं कि कोई सैनिक जो है बहुत ही ड्यूटी करके गर्मी सर्दी में परेशान हो चुका है, बहुत ही मतलब जलवायु से परेशान है कि बहुत दिन जो है सर्दी में ही ड्यूटी कर रहा है, राजस्थान की गर्मी में, भीषण गर्मी में ड्यूटी कर रहा है और वह हताश निराश हो गया है और अपने कर्म का निर्वाह नहीं कर रहा, तो आप उसे कैसे मोटिवेट करेंगे। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये इसका अर्थ पहले हम समझ लें, फिर उसके बाद प्रवचन समझेंगे कि अर्थ क्या कह रहा है कि हे कुंती पुत्र, सुख दुख का क्षणिक उदय तथा समयानुसार उनका अंतर्ध्यान हो जाना। जैसे सुख दुख का उदय हुआ, आए, और समयानुसार उनका अंतर्ध्यान हो जाना, चले जाना, ये स्वाभाविक है, सभी को पता है। ठीक है, वो कैसे चले जाते हैं, ये जैसे सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। ये सुख और दुख जैसे सर्दी और गर्मी आती हैं उसी प्रकार से यह सुख और दुख क्षणिक रूप में आते हैं और समयानुसार यह वापस चले जाते हैं। तो ये सभी इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। ये भी कहा यहाँ पर श्री कृष्ण ने कि यह इंद्रिय बोध से, देखिए हमें सुख दुख हमारी इंद्रिय से पता लगता है, इंद्रिय बोध से पता लगता है कि हमें सुख हो रहा है, कि हमें दुख हो रहा है, कि हमें सर्दी लग रही है, कि हमें गर्मी लग रही है। ये हमारी इंद्रियां जो हैं, हमारे जो सेंसेज हैं हमारे शरीर के अंदर, वही हमको बता पाते हैं और उन्हीं से हम उन चीज़ों को समझ पाते हैं। लेकिन ये शरीर के गुण हैं, इसलिए हमें शरीर के गुणों को या इंद्रिय बोध पर अधिक ध्यान न देते हुए मनुष्य को क्या करना चाहिए, अविचल भाव से उनको सहन करना चाहिए। सर्दी को भी, गर्मी को भी, सुख को भी, दुख को भी, जैसी भी हमारे कर्म के निर्वाह करते हुए कोई भी जलवायु से संबंधित परेशानियां आ रही हैं तो हमें उनको सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। तो ही हम एक अच्छे योद्धा या एक अच्छे सैनिक कहलाने के योग्य माने जाएंगे। मान लीजिए आप एक सैनिक तो बन गए, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है और जो है प्रतिद्वंदी, हमारा जो दुश्मन है वो सर्दी में भी कड़ाके की सर्दी में लड़ने के लिए तैयार खड़ा हुआ है और आप सर्दी में कंबल ओढ़े भीतर बैठे हैं कि सर्दी बहुत है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो क्या आप एक अच्छे योद्धा हैं? क्या आप एक अच्छे सैनिक हैं? बिल्कुल नहीं है। आप वहां पर अयोग्य माने जाएंगे। आप अपने कर्म का निर्वाह नहीं कर रहे। किस वजह से? क्योंकि जलवायु बहुत ही ठंडी हो गई है, इसलिए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हमें जलवायु से जो विकार उत्पन्न होते हैं, सर्दी गर्मी इत्यादि, इनसे हमें नहीं डरना चाहिए। इन्हें हमें सहन करने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए और ये अभ्यास करने से आ जाती है। तो ये इसका अर्थ रहा। अर्थ को आप समझ लें कि यह अर्थ क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद हम बात करेंगे अब क्या आगे के बारे में, कि आप प्रवचन कैसे करेंगे। उससे पहले हम समझ लें कि यह श्लोक कहाँ से लिया गया है। अगर आपको पूछा जाता है तो यह लिया गया है श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। यह कौन से अध्याय का है? यह दूसरे अध्याय का कौन सा श्लोक है? यह 14वां श्लोक है, दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है। ध्यान रखेंगे, अध्याय का नाम है सांख्य योग। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, सांख्य योग। दूसरे अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग। अध्याय पूरे याद करके जाएंगे, क्योंकि जब आप गीता की बात करेंगे तो वह आपसे यहाँ से पूछ लेंगे कि अध्याय, अच्छा सांख्य योग है तो पहले का अध्याय का नाम बता दीजिए या सभी अध्यायों के नाम बताइए। आप 2-4 अध्याय के नाम बताएंगे तो आपको बंद कर देंगे, लेकिन हो सकता है कि पूछ लिया जाए, इसलिए याद करके जाइएगा। तो ये हो गया श्रीमद् भगवत गीता से सांख्य योग। कौन किससे कह रहा है? समझ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं आगे के बारे में।
आइए, अब आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए क्या, प्रवचन। अब हम प्रवचन कैसे देंगे, इस पर जो है प्रवचन हमारा कैसा होना चाहिए और उसमें हम क्या क्या पॉइंट शामिल करेंगे और उनसे अपनी स्पीच किस प्रकार से तैयार करेंगे, वह आपको तैयार करना है। ठीक है, आइए पहला पॉइंट नोट करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख का क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर समझा रहे हैं कि मनुष्य को अपना कर्तव्य निर्वाह, अपना कर्म करते हुए, अर्थात कर्तव्य निर्वाह क्या है, सैनिक की ड्यूटी है, तो आप उसे समझा रहे हैं कि आपको अपनी ड्यूटी करते हुए सुख तथा दुख का क्षणिक आ जाने से सहन करने का अभ्यास होना चाहिए। आपका सुख दुख क्षणिक आते हैं, थोड़ी समय के लिए आते हैं, तो उन्हें आप अपने जीवन में ज्यादा शामिल ना करें और उनको सहन करने का आप अभ्यास करें, तो ही आप एक अच्छे सैनिक और योद्धा कहलाने के अधिकारी होंगे। आगे आप उनको एक उदाहरण और दे सकते हैं यहाँ पर, वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। तो जो धार्मिक नियमों का पालन करते हैं वह ठंड के दिनों जैसे माघ, ठीक है, माघ के महीने में क्या होता है, ठंड होती है, तो आप उन्हें यहाँ समझा भी सकते हैं कि देखिए प्रयागराज में जब माघ मेला लगता है तो जो है कल्पवास करने के लिए आते हैं। इतनी भरी ठंड में, कोहरे की ठंड में प्रातःकाल जग करके क्या वह 3 बार जो है गंगा जी स्नान करते हैं। पूरे दिन में सर्दी कितनी भी हो लेकिन वह स्नान करते हैं, क्योंकि वह अपने धर्म का नियम का पालन कर रहे हैं, इसलिए वह जो है उस ठंड को उन ठंड जो है उनके ऊपर प्रभावी नहीं होती है। इसलिए आप एक सैनिक हैं, आप अपने धर्म का और कर्म का निर्वाह कर रहे हैं, इसलिए यह आपके ऊपर प्रभावी नहीं होनी चाहिए, यह उनको आप बता सकते हैं वहां पर। तो वह ठंड दिनों में जैसे माघ, मास में भी प्रातः काल स्नान करने से झिझकते नहीं हैं। ये उदाहरण आप उनको दे रहे हैं पहले
पहला उदाहरण आपने दे दिया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, कर्तव्य निर्वाह में सुख दुख सर्दी गर्मी इत्यादि इनको देखना नहीं चाहिए, उसे अपना कर्तव्य का निर्वाह करते रहना चाहिए। दूसरा आप उदाहरण देंगे कि वैदिक आदेशानुसार प्रत्येक मनुष्य को प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। तो जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे जैसे कि प्रयागराज में कल्पवासी होते हैं, माघ मास होता है, सर्दी के दिन होते हैं, ठंड पड़ती है कड़ाके की, लेकिन फिर भी वह प्रातःकाल स्नान करते हैं और 3-3 बार गंगा स्नान करते हैं और स्नान करने में बिल्कुल भी झिझकते नहीं हैं। ठीक है। अब दूसरा आप उदाहरण और देंगे आगे, क्या कि इसी प्रकार इसी प्रकार भीषण मई जून के महीनों की गर्मी में भी इसी प्रकार भीषण मई जून के महीनों की गर्मी में भी गृहिणी भोजन पकाने से हिचकती नहीं है। ठीक है। पहले क्या है, सुख दुख और ये हमें सहन करने का अभ्यास हो। दूसरा आपने एक ठंड का उदाहरण यहां पर दे दिया, फिर आपने एक गर्मी का भी दे दिया कि इसी प्रकार भीषण मई जून के महीनों में गर्मी होती है तो गृहिणी भोजन पकाने से हिचकती नहीं है, क्योंकि वह अपने धर्म का निर्वाह कर रही है, कर्तव्य का मार्ग पर चल रही है और कर्तव्य निर्वाह में गर्मी भी आ रही है तो वह हिचकती नहीं है, जाकर के भोजन बनाती है और अग्नि के पास बैठती है, लेकिन वह अपने कर्तव्य को छोड़ती नहीं है। तो आप एक सैनिक होकर के ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप एक सैनिक हैं, आप एक योद्धा हैं, आप ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं? तो आपको ये मोटिवेट करना है। ये पॉइंट नोट करिए, फिर बात करते हैं आगे के पॉइंट के बारे में। आइए आगे लिखेंगे, जलवायु संबंधी असुविधा होने पर भी जलवायु संबंधी असुविधा होने पर भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जलवायु संबंधी असुविधा होने पर भी मनुष्य को अपना कर्तव्य क्या है, निभाना चाहिए। चाहे जलवायु कैसी भी हो, ठंडी हो, गर्म हो, सुख मिले दुख मिले या आंधी आए तूफान आए, लेकिन मनुष्य को अपना कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। जो उसे कार्य दिया गया है वह कार्य उसे करना है। अगर वह उस कार्य से मुख मोड़ता है तो प्रकृति उसे दंडित करती है, क्योंकि यहाँ पर जो है कर्म प्रधान भारतवर्ष भूमि को कर्म प्रधान भूमि माना गया है और यहाँ पर अगर आप अपने कर्म का निर्वाह ठीक तरीके से नहीं करते हैं तो आप जो है प्रकृति द्वारा दंडित किए जाएंगे, आप अयोग्य माने जाएंगे और आपसे लोग गिलानी करने लगेंगे। तो आपको क्या है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। तो जलवायु कैसी भी चले, लेकिन हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। फिर आपको उन्हें टारगेट करना है। कैसे? आप सभी सैनिक होकर भारत माता के पुत्र होकर, यहां से बारूद भरने का काम करना है आपको। आप सभी सैनिक होकर, भारत माता के पुत्र होकर, एक योद्धा होकर थोड़ी गर्मी सर्दी
या सुख दुख के अनुभव से कैसे विहल हो सकते हैं। तो आपको क्या समझाना है कि ये जो है, इससे पहले जो उदाहरण हमने दी है उन उदाहरण को यहां पर आपको टारगेट करना है। कैसे कि आप कहेंगे कि जब एक धर्म करने वाला व्यक्ति, साधारण से व्यक्ति जब कल्पवास करने जाते हैं तो वह ठंड से डरते नहीं है। ठीक है, आपको तो एक ट्रेनिंग दी गई है, आप ट्रेनिंग करके आए हैं और आपको पता है, ट्रेनिंग के दौरान सारी चीजें सिखाई गई हैं कि ठंड से कैसे बचना है, ठंड को कैसे सहन करना है। लेकिन उन कल्पवासियों को तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, लेकिन फिर भी कभी वह ठंड में स्नान करने से हिचकिचाते नहीं है। और जो स्त्री जो है घर में जो है अग्नि के पास गर्मी के महीने में बैठ करके भोजन पकाती है, हिचकिचाती नहीं है। तो आप एक सैनिक होकर के, ट्रेंड सैनिक होकर के, ये कोई योद्धा होकर के, एक भारत माता के पुत्र होकर के, भारत देश के पुत्र होकर के, और आप ऐसी बात कर रहे हैं कि आप सर्दी गर्मी सुख दुख ऐसे अनुभवों से आप कैसे विहल हो सकते हैं, आप अपने कर्तव्य को कैसे छोड़ सकते हैं, ये आपको वहां पर उन्हें बताना है। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। सर्दी गर्मी सुख दुख बेचैनी घबराहट ये सभी शरीर के गुण हैं। सभी शरीर के गुण हैं जिन्हें इंद्रिय महसूस करती है। आप तो भारत माता की आत्मा हैं। आप तो भारत माता की आत्मा हैं। आपको भारत और भारतवासी सबको ऐड करना है, जिससे वह जो है मोटिवेट हो जाएं। तो जिन्हें इंद्रिय महसूस करती हैं, आप तो भारत माता की आत्मा हैं। और गीता में लिखा है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं दे सकता। यहां गीता का आधार दे देंगे आप उनको, आत्मा को कोई कष्ट नहीं दे सकता। आत्मा न गलती है, न सूखती है, न जलाया जा सकता है, जलती है, न काटा जा सकता है इसको। ठीक है, ये आधार आप जब उनको देंगे ना कि सर्दी गर्मी सुख दुख बेचैनी घबराहट ये सभी शरीर के गुण हैं जिन्हें हमारी इंद्रिय महसूस करती हैं, लेकिन आप तो भारत माता की आत्मा हैं। और गीता में लिखा हुआ है कि आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है, आत्मा न गलती है ना सूखती है, ना इसे जल गला सकता है, न इसे वायु सुखा सकती है, ना इसे ये आग अग्नि जला सकती है, ना इसे कोई शस्त्र काट सकता है। तो आप तो अनित्य हैं, आपकी आत्मा है, आप भारत माता की आत्मा है, इसलिए आपको जो है उठ करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। आपको ये सर्दी गर्मी सुख दुख ये इन चीजों से क्षणिक हैं, ये तो आकर के चले जाएंगे, लेकिन आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहिए। ये आपको उन्हें मोटिवेट करना है, यहां से आपको एकदम लावा भर देना है कि वह अपने कर्तव्य की ओर दौड़ पड़े और अपने कर्तव्य को करने लगे। ठीक है, और पॉइंट नोट करेंगे, दो तीन और इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। आइए,
आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। अंदर की शक्ति को पहचानिए। आप एक सैनिक हो। देश की रक्षा करना आपका धर्म है। देश की रक्षा का भार आपके कंधों पर है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। और हताश निराश मत हो। हताश निराश मत हो, अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानो। अब यहां पर आप ये बोल सकते हैं, ये चौपाई बोल सकते हैं, कवन सो काज कठिन जगमाई। कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होत तात तुम पाही। यहां तक बात जाए तो बोलना इंटरव्यू में, नहीं तो फिर पूछ लेंगे रामायण में घुसोगे तो रामायण के बारे में। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जब आप मोटिवेट कर रहे होगे तो आप जो है, आपको मसाला आपके पास होना चाहिए। तो आप इसको भी बोल सकते हैं कि कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होत तात तुम पाई। अरे तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियां हैं। जैसे हनुमान जी महाराज वहां ले जाएंगे आप उनको खींच करके, कि श्री हनुमान जी जब अपनी शक्तियों को भूल गए तो जामवंत जी ने उनको याद दिलाया कि आप सब कुछ कर सकते हो महाराज, इसलिए आप भी सब कुछ कर सकते हो। ऐसा संसार में कोई कार्य नहीं है कि आप ना कर सकें, ऐसा कोई युद्ध नहीं कि आप जीत ना सकें। आप भारत माता के सपूत हो, आप पुत्र हो, आपको अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। उठो दौड़ो और अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। इस तरीके से आपको मोटिवेट करना आना चाहिए। 2-3 मिनट की स्पीच आप जो है आज की वीडियो से तैयार करें। कम से कम 100 से 150 शब्द आप तैयार करेंगे और एक पेपर पर लिख करके मुझे आप व्हाट्सएप करें इस नंबर पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि चारों वीडियो की आपको बनानी है, पर एक कोई स्पीच आप तैयार कर लें जो भी आपको अच्छे से समझ में आ रही है चीज़ें, और जिन्हें आप अच्छे से बोल सकते हैं उनको तैयार करके अपनी स्पीच, सिर्फ प्रवचन जो आप देंगे, आपको श्लोक नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपको अपनी स्पीच लिखनी है कि श्रीमान जी मैं इस प्रकार से बोलना चाहता हूं। वहां पर आप जो है उसको पूरा लिख के एक बार मुझे व्हाट्सअप जरूर करें, उसे लिख करके मैं एक बार देख लूं कि आप क्या बोलेंगे। अगर कोई कमी होगी तो मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा। तो ये आज हमने समझ लिया श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे श्लोक के बारे में। 2 श्लोक मैंने गीता से आपको बता दिए जो आपको वहां पर प्रवचन करने में आपकी सहायता करने वाले हैं। ठीक है, तो एक हो गया हमारा रामायण से और 2 हो गए हमारे गीता से। अब आगे हम एक और वीडियो और आपके लिए लेकर के आएंगे जो स्मृतियों से भी हो सकता है और वेद या कहीं से भी मैं देख रहा हूं कि एक अच्छा सा और आपके लिए बना सकूं कि जिससे आप अलग अलग तैयार कर सकें, या जो आप अच्छे से तैयार कर पाएं उसे आप तैयार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की किसी को कोई असुविधा हो रही है तो आप हमें अवगत कराइए। ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।